तो अभी मैं कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगी, जस्ट अपने दिल की बातें जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए वो ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैं सोच रही थी बस 4-5 बातें जो आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले जो मैं बात शेयर करूँगी वो है रिस्पेक्ट की। तो जब आप एक एज़ अ फ़ीमेल शादी करके नए घर में जाती हैं तो रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे हस्बैंड की फैमिली हो। तो सबसे पहले है रिस्पेक्ट। तो अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो उसके बदले में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और बदले में रिस्पेक्ट नहीं भी मिल सकती, लेकिन उसके लिए क्या करना है ये भी मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। लेकिन रिस्पेक्ट को कभी भी मत छोड़ें, क्योंकि यही आपका जो है वहाँ पे सरवाइव करने का सबसे पहला जो हिस्सा है आपका, या पहला जो आपका एक्शन है वो है रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट ज़रूर करें सारे रिश्तों की। और दूसरे नंबर पे है अंडरस्टैंडिंग। ट्राई करें अंडरस्टैंड हो करने की आप अपने हस्बैंड को, हस्बैंड की फैमिली को। क्योंकि पाकिस्तान में होता है ना कि हम शादी करके जब जाते हैं नए घर में, तो वहाँ हम सिर्फ़ एक हस्बैंड से शादी करके नहीं जाते, या एक आदमी से शादी नहीं होती, बल्कि उसकी पूरी फैमिली को देखना होता है, उसकी पूरी फैमिली के साथ रहना पड़ता है और अपनी फैमिली छोड़ के रहना पड़ता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से करें, अपने दिल की बात जो है उसको इफ़ेक्टिवली बयान करें। तो दिल की बात जब आप बयान करते हैं तो उसके बदले में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई आपको अंडरस्टैंड कर लेगा और या आपकी बात को नहीं समझेगा। लेकिन उसके लिए भी क्या करना है वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। लेकिन इस सब में कोशिश करें कि आप एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रिलेशन जो है बिल्ड कर सकें अपनी नई फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तो इस स्ट्रॉन्ग रिलेशन को जब आप बिल्ड करते हैं तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा क्या करना है वो भी आप एंड में देखिएगा। तो नंबर 4 पे मैं बात आऊँगी आपको कि टाइम दो। इन सब चीज़ों के लिए टाइम दो। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टाइम दो। टाइम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम दो। कम्युनिकेशन के लिए जब आप कोई भी बात करते हैं, कोई ऐसी बात होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती लेकिन आप उसको दिल में रखते हैं, तो दिल में अगर रखते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसको सोचो डिफरेंट वेज से कि क्या ये बात जो है ये ऐसे ही है जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो इसलिए टाइम देना भी न्यूली मैरिज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप नई फैमिली में जाते हैं तो आपकी फैमिली का जो लिविंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है, और नई फैमिली का लिविंग स्टाइल जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए जब आप रिश्तों को टाइम नहीं देते, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम नहीं देते, आप अपने ही घर के जो वो टर्म्स एंड कंडीशन है वो नए घर में भी जाके फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो इससे हालात बिगड़ जाते हैं। इसलिए टाइम दो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने को, अपने रिलेशन को बिल्ड करने को, और अपनी फैमिली के लिविंग स्टाइल को समझने को टाइम दो। और 5वीं जो आखिरी बात है जो मैं करके फिर इसके बाद मैं आपके साथ थोड़ी सी बात करूँगी और फिर मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, वो है पेशेंस, मतलब सब्र। सब्र जो है एक शादी को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ये सब्र आपकी सूरत में नहीं जो करना जो है आपको नहीं करना, वो ये है कि आप थोड़ा सा अपनी आंखें, अपना दिल और अपना दिमाग, सारा तीनों चीज़ें खुली रख के सब्र करें। ये ना हो कि आप सालों सब्र करते रहे
और बाद में आप सोचें कि सब्र ने ही मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। तो सब्र करें, पहले तो सब्र करें, क्योंकि पहले मैंने बात की है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन करें और वो भी सब्र करके, मतलब उसके जवाब में आप कोई भी आपको बात अच्छी नहीं लगती या आपको कम्युनिकेट करने में भी मसला होता है, तो आप थोड़ा सब्र करेंगे ना, तो सब कुछ जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, आप जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, आप भी और दूसरे भी। या तो आप उनके रंग में रंग जाएंगे या कोई आपके रंग में रंग जाएगा। ये एक मशहूर कहावत है, या किसी का हो जाओ या किसी को अपना बना लो। तो इसके लिए भी टाइम ही चाहिए होता है और सब्र चाहिए होता है। तो फिर जब हम तीसरी बात मैंने कही थी कि अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करने के बाद भी आपको सब्र से ही काम लेना चाहिए, क्योंकि आप अपनी फैमिली को छोड़ के गए हैं। ये फीमेल्स के लिए, आज का मेरा टॉपिक फीमेल्स के लिए ही है। तो आप अपनी फैमिली को छोड़ के गए हैं और नई फैमिली जो है वो आपकी फैमिली की तरह नहीं है। उनका लिविंग स्टाइल आपके लिविंग स्टाइल से डिफरेंट है। कभी भी वहाँ जाकर जो है वो अपने आप को मत थोपो, बल्कि ट्राई करो उनको अंडरस्टैंड करने की, और वो भी सब्र के साथ। तो ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो रिलेशन को आप मजबूत बना सकते हैं 100%। क्या है? रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, गिव टाइम एंड पेशेंस। क्या मैंने बताया? इज़्ज़त दो, बातचीत करो, टाइम दो और सब्र करो, और उसके बाद देखो कि आपका फैमिली का जो रिलेशन है कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी आपको 1 साल के बाद थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू हो जाता है कि मेरा ये जो सब्र है, ये मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो मेरा सारा कुछ है काम नहीं कर रहा, तो लेट इट बी। इस रिलेशन को जाने दो, इसको हाथों में मजबूती से मत पकड़े रखो, वरना आपके लिए ये सही नहीं होगा। लेकिन कभी कभी सब्र के साथ, कभी कभी नहीं, 99% ऐसा होता है कि आपकी शादी कामयाब हो जाती है। ये आप पे ही होता है 99% कि आप अपनी शादी को कामयाब कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, आपके पेशेंस को, आपके सब्र को जो है वो नहीं समझते। तो इस रिश्ते को घसीटने की बजाय मैं तो यही कहूँगी कि छोड़ दो। भी ये तो मेरा दूसरा टॉपिक था, लेकिन ये भी इसमें ही ऐड हो गया। तो सबको शादी की बहुत बहुत मुबारक, जिनकी जनवरी और दिसंबर में और जनवरी में शादी हुई है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी तो दुआ है कि आप सबका रिलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और नई फैमिली में आपके कदम जो हैं वो आपके लिए खुशियाँ लेके आएँ। लेकिन इन 5 बातों पर अमल करें, और इसके बावजूद भी आपका रिश्ता और आपकी फैमिली आपको नहीं समझती, नई फैमिली की बात कर रही हूँ, तो लेट इट बी, छोड़ दो उनको। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में। बस जस्ट ये मेरी शेयरिंग थी जो आपके साथ करना चाह रही थी। बाय बाय।